बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल फ्राई चना की दाल रेसिपी है। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी और दो तरीक़ों से आपके साथ शेयर करूँगी, एक नॉर्मल दाल और एक ढाबा स्टाइल। तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिए 250 ग्राम एक पाव चना दाल, उसको हमने बॉईल कर लिया, हाफ बॉईल है। और एक कढ़ाई में हम शामिल करेंगे अब आधा कप घी या ऑयल, जिससे भी आप बनाएं, उसे हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। और गरम करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी स्लाइस में कटी हुई प्याज 2 अदद। प्याज शामिल करने के बाद प्याज का सिर्फ हमने कलर चेंज करना है, गोल्डन हल्का सा कलर आने तक हम पकाएंगे प्याज को। तो यहाँ प्याज का कलर चेंज हो चुका है, तो इस पर अब हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। इसको भी हम हल्का सा पका लेंगे प्याज के साथ। और फिर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। कुछ सेकंड के लिए पकाने के बाद अदरक लहसुन को पकाने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 से 3 अदद कटे हुए टमाटर और 5 से 6 अदद कटी हुई हरी मिर्च। शामिल करने के बाद हम मिक्स करेंगे और साथ ही में शामिल करेंगे आधा कप पानी शामिल करने के बाद हम टमाटरों को मिक्स करके कवर कर लेंगे। टमाटर गलने तक, नरम होने तक हम पकाएंगे, क्योंकि हमारे टमाटर सख्त हैं। तो पानी हमने शामिल किए, अब इसे हम गलने तक पकाएंगे। यहाँ टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे। और साथ ही में शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। और इसको मज़ेदार बनाने के लिए नमक तो लाजमी जाएगा, तो नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है, बिल्कुल अच्छी तरह कुक करना है। हमने मसाले को 5 मिनट के लिए भून लेना है कि पेस्ट बन जाए। देख सकते हैं आप हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भुन के तैयार है, ऑयल ऊपर आ चुका है, बिल्कुल पेस्ट बन चुका है मसाले का। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी समेत ही, जिस पानी में हमने बॉईल किया था दाल को, उसी समेत हम दाल शामिल कर देंगे और मिक्स करके हम पानी ड्राई होने तक पकाएंगे। चना दाल को पानी ड्राई होने तक कवर कर लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं पानी ड्राई होने पे आ चुका है, तो हम 5 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। और यहाँ हमारी दाल बिल्कुल भुन के तैयार है, ऑलमोस्ट चना दाल एक तरीके से तैयार है। इस तरह भी आप सर्व कर सकते हैं। तो आपके साथ अब दूसरा तरीका शेयर करूँगी ढाबा स्टाइल, जिसके लिए यहाँ लिए हमने तवे को गरम कर लें। उसके ऊपर फिर से मैं शामिल करूँगी आधा कप घी और साथ ही में 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। इसको हम हल्का सा कड़कड़ा लेंगे ज़ीरे को। और फिर इसमें मैं शामिल करूँगी जो हमने चना दाल तैयार की थी, वो बड़ी 2 चम्मच हम शामिल कर देंगे, 2 से 3 या सारे का भी आप तड़का लगा सकते हैं। और शामिल करने के बाद अच्छी तरह हमने मिक्स करना है कि जो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए ऑयल में। हमारी दाल को अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है। और फिर इसमें मैं शामिल करूँगी फिटी हुई दही, ये सीक्रेट अज्जा है, सीक्रेट है, तो इसको ज़रूर फॉलो करें, ढाबा स्टाइल है। दही फिटी हुई आधा कप शामिल करने के बाद दही का पानी ड्राई होने तक हमें दाल की भुनाई करनी है। तवे पर अच्छी तरह फ्राई करना है दाल को, क्योंकि ये दाल फ्राई है। ऑयल निकलने तक पकाएंगे। और साथ ही में शामिल करेंगे कटा हुआ हरा धनिया शामिल करने के बाद हमने फिर से पकाना है, अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है दाल को ऑयल निकलने तक। और अब हम शामिल करेंगे लेमन जूस आधा चाय का चम्मच या 1 चाय का चम्मच शामिल कर देंगे। लेमन जूस शामिल करने के बाद हमें फिर से अच्छी तरह फ्राई करना है, भुनाई करनी है, क्योंकि ये चना दाल फ्राई है। तो तवा फ्राई हमारी चना दाल बिल्कुल तैयार है, ऑयल ऊपर आ चुका है। आप देख सकते हैं इसका लुक, ऊपर हमने हरी मिर्च कटी हुई शामिल की और हरा धनिया। अब इसका लुक देखें कितना खूबसूरत है। एक ये तरीका है और एक ये जो हमने नॉर्मल दाल बनाई थी तड़के के बगैर, ये वो दाल है।
तो दोनों तरीके आपके साथ शेयर किए हैं। सिंपल रोटी के साथ, अचार के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलीज में, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।